नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश, आवेश के पहले हम देखेंगे विद्युत क्या होता है। क्या देखेंगे? विद्युत। विद्युत क्या होता है? किसी चालक में आवेश प्रवाह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या होता है? जब किसी चालक में आवेश प्रवाह किया जाता है, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो विद्युत किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह से उत्पन्न हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? किसी चालक में आवेश प्रवाह से उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत कहते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा, हम देखेंगे आवेश। क्या देखेंगे? आवेश। आवेश किसे कहते हैं? अब आवेश देखना बेटा, आवेश क्या होता है? जैसे क्या होता है, एक पेन ले लो या कंघी ले लो। क्या करो? कंघी या पेन को जब सूखे बालों में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? सूखे बालों में रगड़ते हैं। उसके बाद इसको किसी छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं, तो उस टुकड़े को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, या क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। लेकिन इसी को वैसे ही लेके जाओ किसी कागज के टुकड़े को, तो क्या करेगा? ना तो आकर्षित करेगा ना तो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसी को सूखे बालों में रगड़ के अगर लेके जाओ छोटे कागज के टुकड़े की ओर, तो क्या करता है? उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित, जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है? आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। क्या कहेंगे बेटा? किसी वस्तु का वह गुण गुण जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है? आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। या हम यह भी कर सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है उसमें, या करके लिख ले बेटा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। हो जाएगा किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। या तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में क्या होता है? विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। हो जाएगा। आवेश को क्या करेंगे बेटा? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा बेटा, आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि। हो जाएगा। देख लिए विद्युत, किसी चालक में आवेश प्रवाह से उत्पन्न हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। आवेश क्या होता है बेटा? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरे वस्तु को क्या करे? आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करे। या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता, आवेश कहलाता। हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको क्या करो? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद
आवेश का लिखेंगे क्या, मात्रक। मिटा दे इसको। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। या पिछली क्लास में पढ़े हो I बराबर क्यू बाई टी, आप लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो, I बराबर क्यू बाई टी, यहां से Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, यहां से हो जाएगा इसका Q का बराबर I इंटू टी। I धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ये हो जाएगा। या क्या होता है, कूलाम, ये हमारा हो जाएगा एम्पियर सेकेंड और कूलाम, इसमें एम के यस में, किसमें हो जाएगा, एम के यस में। या होता है बेटा ESU या फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ये होता है CGS में, किसमें होता है, CGS में। या तो बेटा एक और होता है जैसे फैराडे, फैराडे या EMU, ये अन्य होता है। अब आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। तथा आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है, सबसे छोटा मात्रक, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। एक फैराडे जो होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आया समझ में, इसको आप लोग नोट कर लो, मिटाएं इसको। चलो देखते हैं आवेश के प्रकार, क्या देखेंगे, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश, क्या होता है, धनावेश, एक होता है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे कहते हैं धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो क्या कहलाता है, धनावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है, वो क्या कहलाता है, ऋणावेश। आया समझ में। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा, इसमें देख लो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी वस्तु से, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होगा, वस्तु धनावेशित होगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा किसी चीज में, इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें क्या होगा, वस्तु ऋणावेशित होगा। आया समझ में, किसी भी वस्तु से जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह वस्तु धनावेशित होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह वस्तु क्या होगा, ऋणावेशित होगा। इतना है समझ में। अब बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, उसमें उसमें क्या होगा, द्रव्यमान की कमी होगी, क्या होगा, द्रव्यमान की कमी होगी। आया समझ में। क्यों कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻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 ⁻
31 kg। इलेक्ट्रॉन का इतना द्रव्यमान होता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना उसका द्रव्यमान कम होगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उसमें क्या होगी, द्रव्यमान की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसमें क्या होगी, उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। आज समझ में। तो आवेश के प्रकार देख लिए, धनावेश और ऋणावेश। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग एक बार देख लो इसको, मिटाएं इसको। आप देखेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या है बेटा, पहला देखो, आवेश क्या होता है बेटा, उसके जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे समान प्रकृति के आवेश हो, F प्लस क्यू आवेश है, F प्लस क्यू आवेश है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। अगर देखो बेटा यहाँ पे माइनस क्यू ले लें, यहाँ पे भी माइनस क्यू ले लें, क्या होगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आवेश के गुण में कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो जाएगा बेटा। और अगर एक प्लस क्यू ले लें, एक माइनस क्यू ले लें, इनके बीच में क्या होगा बेटा, आकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि विपरीत या विपरीत प्रकृति के आवेश में क्या होता है बेटा, आकर्षण बल कार्य करता है। हम लिख लेंगे दो पॉइंट, पहला क्या, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या लिखेंगे, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है, हो जाएगा बेटा। दो हो गया, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। क्या होगा बेटा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। हो जाएगा बेटा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, हो जाएगा बेटा। चौथा पॉइंट क्या होगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हो जाएगा बेटा, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा, समस्त ब्रह्मांड में आवेश सदैव नियत रहता है। 5 पॉइंट हो गए बेटा, देख लो एक बार, आप लोग नोट कर लो इसको। अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखेंगे हम किसी वस्तु को आवेशित करना या आवेशन। क्या देखेंगे, आवेशन। अब आवेशन कितने प्रकार से होते हैं। नंबर 1 बेटा,
आवेशन तीन प्रकार से होते हैं इसमें बेटा। नंबर एक हो जाएगा घर्षण विधि द्वारा। नंबर दो बेटा चालन विधि द्वारा। नंबर तीन हो जाएगा बेटा प्रेरण विधि द्वारा। नंबर एक घर्षण विधि द्वारा, नंबर दो चालन विधि द्वारा, नंबर तीन प्रेरण विधि द्वारा। जैसे कोई वस्तु होता है, जैसे हम पढ़े ना परमाणु होता है, परमाणु में के चारों ओर अनेक सारी कक्षाएं होती हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और मान लिया बेटा यह दूसरा वस्तु है, इसमें क्या है परमाणु, यह एक परमाणु है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके बाहरी कक्षा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। मान लिया बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। क्या होता है बेटा जब इसको, ये दो वस्तु है, मान लिया बेटा ये है और यह क्या है, बी है। जब इसको पकड़ के हम रगड़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो हमारे द्वारा क्या होती है, ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा खर्च होती है, वही ऊर्जा इस क्या होती है, वस्तु में चली जाती है। इसमें जब चली जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहरी को, इसके बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, क्या होता है, यह घूमने लगता है। जब इसको क्या करेंगे, इसमें इसको घर्षण कराएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करेगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा, या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें प्रवेश कर जाए। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। तो बेटा क्या होता है, कोई भी परमाणु हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्या देखो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है बेटा, प्लस आवेश, धन आवेश होता है। और प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋण आवेश होगा। इसलिए कोई भी परमाणु जो होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। जितना धनावेशित होता है उतना क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो जैसे बेटा इसके अंदर मान लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10, तो इसके अंदर कितना रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या भी कितना रहेगा, 10 रहेगा। अगर इसमें मान लिया बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बेटा क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी। आया समझ में। तो जब इसको रगड़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें घर्षण कराएंगे, इसमें से मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन निकल के या 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से क्या करेंगे बेटा, इसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो इसमें प्रवेश करेंगे। इसमें से मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन निकला, और 3 इलेक्ट्रॉन निकला और क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 बचेगी और प्रोटॉन की संख्या कितनी बचेगी, 10 बचेगी। इसलिए वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, और प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 8 है। तो यह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, धनावेशित हो जाएगा। आए समझ में। तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन करना आ गया। क्या करेंगे, इसको जब घर्षण कराते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, यह धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित हो जाएगा। आ गया बेटा घर्षण विधि द्वारा आवेशन। अब देखेंगे बेटा चालन विधि द्वारा। अब इसको नोट कर लो या बना लो ऐसे बेटा, इसको मिटाते हैं। चालन विधि द्वारा आवेशन क्या होता है बेटा, जैसे कोई चालक हो, इस पे एक समान रूप से धनावेश हो और ऋणावेश भी हो। क्या हो, धनावेश भी हो और ऋणावेश भी हो, एक समान रूप से हो बेटा। इसके पास कोई क्षण अगर हम लेके आते हैं, क्या लेके आए बेटा, कोई एक समान रूप से आवेशित मान लिया एक क्षण कोई लेके आते हैं बेटा। अब बेटा एक मान लिया इस पे बेटा प्लस धन आवेश है, क्या है, प्लस धन
आवेश है। तो बेटा जब लेके आएंगे छड़ को इसके पास, इसके पे प्लस धन आवेश है, इस पे क्या धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है, इसमें से क्या होगा, धन आवेश जाएगा, इसमें क्या होगा, धन आवेश इसमें जाएगा। इसके अंदर जो धनावेश है वो क्या करेंगे, इसको धनावेश को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये धनावेश क्या हो जाएगा, इसके तल पे समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। ये तो जो अंदर है वो है, इसके क्या होगा, तल पे समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित, प्लस आवेश जो होंगे इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब इसके पास लेके आएंगे ये छड़, क्या हो जाएगा, इस पे धनावेश एक समान रूप से फैल जाएगा। इसको जैसे हम इसको हटा लेंगे छड़ को, ये वस्तु हो जाएगा धनावेशित। आया समझ में, इस चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा। या बेटा जैसे कोई चालक है, इस पे क्या है बेटा, एक समान रूप से आवेश, धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है बेटा। अब इसके पास कोई छड़ लेके आ रहे हैं जो क्या है बेटा, जिसपे ऋण आवेश है। मान लिया बेटा इस पे क्या है, ऋण आवेश है, हो जाएगा बेटा। अब इसको जब लेके जाएंगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को इसके अंदर डालेंगे बेटा, इसके अंदर जो ऋण आवेशित होगा इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए बेटा ऋण आवेशित जो आवेश होगा क्या होगा, एक समान रूप से इसके तल पर फैल जाएगा, यह वितरित हो जाएगा। फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा, इसको जब ले जाएंगे तो क्या होगा, एक समान रूप से इसके ऊपर वितरित हो जाएगा या फैल जाएगा। तो बेटा इसमें मान लिया इसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश, प्लस आवेश है, माइनस आवेश है, लेके जाएंगे बेटा तो ऋण आवेश क्या होगा, इसके तल पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसके बाद छड़ को हम हटाएंगे, यह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। आया समझ में। और धनावेश छड़ को लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वस्तु धनावेशित हो जाएगा। मतलब जो जैसा आवेश छड़ पे रहेगा उसी प्रकार का आवेश ये प्राप्त करेगा। धनावेशित रहेगा, धनावेश रहेगा, धनावेशित होगा। ऋण आवेश रहेगा तो ऋण आवेशित होगा। ये समझ में आया बेटा। अब हम देखेंगे बेटा प्रेरण द्वार या प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, इसको मिटाते हैं बेटा, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन देखेंगे। जैसे बेटा क्या किए, एक चालक ले लिए, इस पर बेटा धन आवेश और ऋण आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है इसके अंदर। अब इसके पास मान लिया कोई क्षण लेके आ रहे हैं जिस पर क्या है बेटा, धन आवेश है। क्या है, इस पर धन आवेश है। जब इसको इसके पास लेके आएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इसके पास लेके आएंगे, क्या धन आवेश है, इसके अंदर जो धन आवेश होगा उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या होगा, यह धन आवेश है तो धन आवेश यह रहेगा बेटा। और इस चालक में, इस चालक के पास जब लेके आएंगे तो चालक में जो ऋण आवेश होगा उसको अपनी ओर बुला लेगा, क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और धन आवेश जो होगा उसको क्या करेगा बेटा, दूसरी ओर प्रतिकर्षित करेगा। धन आवेश जो होगा बेटा उसको क्या करेगा, दूसरी ओर प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि धन और धन आवेश दोनों इस एक समान के आवेश, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आया समझ बेटा। अब इसको अगर हम क्या करें, इसको क्या करें, पृथ्वी से जोड़ दें। क्या करें, पृथ्वी से जोड़ दें। तो पृथ्वी से जैसे जोड़ेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर प्रवेश करेगा और जितना धनावेश होंगे उसको क्या करेगा, ऋणावेशित कर देगा। क्या करेगा, इसको धनावेश को क्या करेगा, उदासीन कर देगा या ऋणावेशित कर देगा। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसके बाद इसको हटा देंगे और छड़ को मिटा देंगे, ये वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। आए समझ में। अब मान लो अगर कोई चालक है, इस पर क्या कर रहे हैं, इसके पास में एक ऋण आवेशित छड़ लेके आ रहे हैं। जब इसके पास में ऋण आवेशित छड़ को लेके जाएंगे क्या करेगा, मान लिया ऋण आवेशित छड़ है, गोले के पास लेके जाएंगे, ये क्या करेगा, प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और माइनस आवेश को क्या करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा, दूसरे ओर चले जाएंगे। अब इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे, इसमें जो माइनस आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो निकल के क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा और यह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा धनावेश इसमें बच जाएगा। उसके बाद क्षण को इसको हटा देंगे, वस्तु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यह वस्तु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। आया समझ में। इस प्रकार हम प्रेरण द्वारा क्या करते हैं, वस्तु का आवेशन क्या किया जाता है, इस प्रकार प्रेरण द्वारा वस्तु का आवेशन किया जाता है। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके चैनल को शेयर करिए।